बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर रहे हैं और इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक को नाम दिया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, दूसरे ग्रुप को नाम दिया था प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट और थर्ड वन को नाम दिया था फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनके जो फर्दर सब ग्रुप्स थे वो हम इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उनमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा ग्रुप था जिसको हमने नाम दिया था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे इनका इंट्रोडक्शन किया था कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं और इन प्रोटिस्ट को प्लांट लाइक क्यों कहा गया है। तो फिर हमने कहा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन प्रोटिस्ट की प्लांट्स की तरह, इस वजह से इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का नाम दिया है। फिर क्वेश्चन हुआ था कि इनको अगर प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट हैं तो इनमें प्लांट्स की तरह कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर अगर इन प्रोटिस्ट में प्लांट्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर इनको प्लांट्स के किंगडम में क्यों नहीं रखा गया। तो इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमने लास्ट लेक्चर में दिया था। फिर लास्ट में हम जब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट हैं इनको फर्दर 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप का नाम या फाइला में डिवाइड किया है। एक फाइला या ग्रुप का नाम है यूग्लिनाइड्स, डिनोफ्लैजिलेट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटोम्स, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। तो आज हम जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनका एक ग्रुप जिसको कहते हैं यूग्लिनाइड्स, इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूग्लिनाइड्स कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट यूग्लिनाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि यूग्लिनाइड्स अगर ग्रुप का नाम है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में तो इसका नाम यूग्लिनाइड्स क्यों है। अगर आप इस वर्ड पर फोकस करें यूग्लिनाइड्स पे तो आपके माइंड में एक वर्ड आएगा यूग्लिनाइड से यूग्लिना। तो यूग्लिनाइड्स वो ग्रुप है जिसके अंदर यूग्लिना है, इस वजह से इस ग्रुप का नाम क्या है, यूग्लिनाइड्स है। और यूग्लिना का जो वर्ड है वो डेफिनेटली आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। इस तरह की डायग्राम भी आपको बुक्स में बहुत दफ़ा नज़र आई होगी यूग्लिना की। तो आज हम इसको देखने जा रहे हैं कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स कैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये अब हम देखने जा रहे हैं। अब जो ये ग्रुप है यूग्लिनाइड्स, इसको बॉटनिस्ट इस ग्रुप का नाम रखते हैं यूग्लिनोफाइटा, जबकि ज़ूलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया है मेस्टिगोफोरा। ये क्यों दिया है? क्योंकि अब अगर इस यूग्लिना को ही देखा जाए तो इस यूग्लिना के अंदर प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। कि सर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स लाइक हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसी तरह ये जो यूग्लिना है इसके अंदर भी प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो इस वजह से बॉटनिस्ट जो थे उन्होंने इसको प्लांट्स के व्यू से देखकर इसको नाम दे दिया गया यूग्लिनोफाइटा, यानी फाइटा मीन प्लांट्स। लेकिन जो ज़ूलॉजिस्ट है, ज़ूलॉजिस्ट ने इसको एनिमल्स के एंगल से देखकर इसको नाम दे दिया गया मेस्टिगोफोरा। अब इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती हैं। सर वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनिमल लाइक हैं? फॉर एग्जांपल, अब एनिमल्स मूव करते हैं, अब यूग्लिना भी मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है। अब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि फ्लैजेला होता है,
तो यूग्लिना के अंदर भी फ्लैजेला होता है, जो हम थोड़ी देर बाद देखने जा रहे हैं। अब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि वो फूड को इंजेस्ट करता है, तो यूग्लिना भी क्या है, फूड को इंजेस्ट करता है। अब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में, अब यूग्लिना में भी सेल वॉल नहीं है। तो अब जो ज़ूलॉजिस्ट है उन्होंने इसको एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर इसको नाम दे दिया गया मेस्टिगोफोरा का। तो सर इसका यह मतलब हुआ कि यूग्लिनाइड्स के दो नाम हैं, एक को यूग्लिनोफाइटा और दूसरा नाम जो है वो मेस्टिगोफोरा है। लेकिन अब जो ज़ूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट ने क्या किया, अब ये दोनों मिलके बैठ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इनके अंदर प्लांट्स लाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको एक ऐसा नाम देते हैं जिसमें दोनों राजी हो जाएं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका जो ग्रुप का नाम यूग्लिनाइड्स का नाम रख दिया गया फाइटोमेस्टिगोफोरा, यानी फाइटो मीन प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स लाइक, और मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगो का मतलब होता है विप और फोरा का मतलब होता है बियरिंग, रखने वाला, इसमें पाया जाता है। सर फाइटोमेस्टिगोफोरा की तो हमें समझ आ गई है, लेकिन सर हमें यह समझाएं कि इसका नाम फाइटोमेस्टिगोफोरा क्यों है, इसकी एटिमोलॉजी यानी कि इसके मीनिंग क्या है। तो मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगो विप से निकला है। विप कहते हैं कोड़े को या चाबिक को कहते हैं या बड़ी सी रस्सी को कहते हैं। अगर इसकी अपीयरेंस देखें तो इसके फ्लैजेला की जो स्ट्रक्चर है वो विप लाइक है, चाबिक की तरह है, और फोरा मीन बियरिंग। तो इस वजह से इस ग्रुप का नाम जो अब है वो है फाइटोमेस्टिगोफोरा है। क्लियर है। अब इसके हैबिटेट की बात करते हैं। जो यूग्लिनाइड्स की जो एग्जांपल है वो है यूग्लिना, और यूग्लिना हमारे पास यूनिसेलुलर है, जो पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया है। यूनिसेलुलर मीन वन सेल से मिलकर बना हुआ है। अब यूग्लिना की हैबिटेट पे बात करें कि ये रहन सहन कहाँ पे है, रहता कहाँ पे है। तो यूग्लिना जो है ये मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर भी उस वाटर में जो स्टेगनेंट हो। स्टेगनेंट का ये मतलब है कि रुका हुआ पानी, एक जगह पे खड़ा हुआ पानी, उसको हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्स, पॉन्ड्स में पाया जाता है। लेकिन वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अबंडेंट, ये वहां पे भी पाया जाता है जहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो हो वो अबंडेंट हो। सर एक क्वेश्चन है। जी बोले, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ी देर पहले ये बताया है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकता है, ये ऑटोट्रॉफिक है। तो फिर सर आपने इसके हैबिटेट में ये क्यों लिखा है कि ये ऑर्गेनिक मैटर जहां पे अबंडेंट होगा वहां पे पाया जाएगा? अब इसकी ये रीजन है कि जब इस ऑर्गेनिज्म को, जब यूग्लिना को लाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये हेट्रोट्रॉफ होता है, यानी अपने लिए फूड क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो उस टाइम इसको क्या करना होता है, जो ऑर्गेनिक फूड इसके सराउंडिंग में हो उसको क्या करना पड़ता है, इसको इंजेस्ट करना पड़ता है। तो फिर ये हेट्रोट्रॉफ होता है। जब लाइट अवेलेबल होगी तो तब ये ऑटोट्रॉफ होगा। तो इसी वजह से मैंने यहां पे पॉइंट लिखा है कि वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अबंडेंट। अब इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, वो ये है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जब इसको लाइट मिल रही हो तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है क्लोरोफिल की मदद से, ज़ेंथोफिल, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये ऑटोट्रॉफ्स होता है और अपने लिए खुद फूड बना सकता है। लेकिन यही ऑर्गेनिज्म है जब लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो जाहिर सी बात है अब भी तो इसको फूड तो चाहिए। अब ये क्या करता है, अब बाहर से फूड को, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं
उसको इंजेस्ट करता रहता है और हेटेरोट्रॉफ्स बन जाता है। तो इस वजह से इसकी दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स होने की वजह से, इसको नाम दिया जाता है मिक्सोट्रॉफिक का। ये माइंड में आपने रखना है। व्हेन लाइट अवेलेबल, ये ऑटोट्रॉफ होगा, अपनी फूड बनाएगा। व्हेन लाइट एब्सेंट, जब लाइट नहीं होगी तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा और हेटेरोट्रॉफिक होगा। सर एक क्वेश्चन है जी, बोलें क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि आपने कह दिया है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है, तो ऑटोट्रॉफिक तो प्लांट्स की प्रॉपर्टी है, और आपने ये कहा कि ये किसी टाइम हेटेरोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक तो एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। तो सर ये जो जुगलीना है ये प्लांट की कैटेगरी में है या एनिमल्स की कैटेगरी में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि इस जुगलीना अ प्लांट और एनिमल, कि जुगलीना प्लांट है या एनिमल है। तो याद रखिएगा कि ये जो जुगलीना है इसके अंदर प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के दरमियान। कहते हैं कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट और प्लांट लाइक प्रोटेस्ट के दरमियान यह लिंक का काम करता है, ये दोनों को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर फिर क्वेश्चन है जी, बोलें क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन यह है कि इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? वो मैंने यहां पे पॉइंट्स कुछ लिख भी दिए हैं। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल लाइक प्रोटेस्ट एंड प्लांट लाइक प्रोटेस्ट बिकॉज, क्योंकि इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? आपको पता है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, तो युगलीना के अंदर भी आपको क्लोरोफिल नजर आएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो युगलीना भी किसी टाइम ऑटोट्रॉफ होता है और उसके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। अब एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं युगलीना में? एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में नो सेल वॉल, युगलीना में आपको सेल वॉल नजर नहीं आएगी। तो सर अगर सेल वॉल नहीं होती तो आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? तो आउटर मोस्ट बाउंड्री युगलीना के केस में जो है वो पेलिकल है। वो अब हम थोड़ी देर बाद देखने जा रहे हैं कि पेलिकल क्या है। तो नो सेल वॉल, दे आर मोटाइल, एनिमल्स की तरह ये भी मोटाइल होते हैं, यानी स्विम कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। इसके अलावा दे कैन इंजेस्ट फूड, ये फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं। तो ये इनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उसके बाद अगर लोकोमोशन की बात की जाए, यानी मूवमेंट कैसे करते हैं, तो मूवमेंट में फ्लैजेला इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन है और फ्लैजेला दो होते हैं। एक शॉर्ट होता है जो मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे ड्रा किया हुआ है, और दूसरा जो है वो लॉन्ग फ्लैजेलम होते हैं। अभी डायग्राम में इनकी जो फंक्शंस हैं वो देखने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो इसको युगलीना को दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुमताज करते हैं। वो ये हैं, इनके अंदर पेलिकल भी है, पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स भी हैं, आई स्पॉट और स्टिग्मा होता है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। इन सब पॉइंट्स को अभी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास युगलीना की डायग्राम है। तो युगलीना में जैसे अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि युगलीना में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो फ्लैजेला होते हैं। तो हमारे पास युगलीना में दो फ्लैजेला होते हैं। एक फ्लैजेला जो है वो शॉर्ट होता है और रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, और दूसरा जो फ्लैजेला है वो लॉन्ग फ्लैजेला होता है जो हमारे पास हेल्प होता है लोकोमोशन में। जो लॉन्ग फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेलम कहते हैं सिंगुलर को, जबकि फ्लैजेला कहते हैं प्लूरल को। तो जो लॉन्ग फ्लैजेलम होगा वो इस युगलीना को स्विम करने में यानी लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। जबकि जो शॉर्ट फ्लैजेलम होता है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये रिड्यूस फॉर्म में होता है जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता। तो जाहिर सी बात है इसको फूड की जरूरत होगी। तो अब ये जो शॉर्ट फ्लैजेलम है ये ऐसे मूव करता है
और जो बाहर से ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ताकि इसके साइटोस्टोम या गलट में यानी कि इसके माउथ में अंदर की तरफ आए। तो शार्ट फ्लैजेलम का काम जो है वो हेल्प इन इंजेस्ट फूड में हेल्पफुल होते हैं। अब जहां से ये फूड इंजेस्ट करता है यूग्लिना, उस जगह को हम स्टोम कहते हैं माउथ को है और साइटो कहते हैं सेल को है। तो जो यूनिसेलुलर है यानी एक सेल है, तो इसका जो माउथ है उसको हम नाम देते हैं साइटोस्टोम का, या इसी को नाम दिया जाता है गलट का, और इसी को आप सिंपली माउथ कह सकते हैं। तो माउथ से ये क्या करेंगे, फूड को इंजेस्ट करेंगे और यहां पे इधर रिजर्वायर होता है जहां पे कुछ टाइम के लिए फूड को स्टोर करते हैं। इसके अलावा इसके इंटीरियर एंड पे, ये जो ऊपर वाला एंड है इसको हम इंटीरियर एंड कहते हैं। इंटीरियर एंड पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम आई स्पॉट और स्टिग्मा कहते हैं। अब आई स्पॉट से ये बिल्कुल नहीं समझना कि इसकी आंखें होती हैं, ये है यूनिसेलुलर तो इसकी आंखें किधर से आ गई, नहीं, आंखें नहीं होती। आई स्पॉट या स्टिग्मा का ये मतलब है कि यहां पे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है। तो यहां पे मैंने लिख लिया है हेल्प टू सेंस लाइट, कि लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है जिसको हम आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं। सर ये जो आई स्पॉट है या स्टिग्मा है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर जो है वो रेड होता है। फिर क्वेश्चन है सर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है एस्ट्राजेंथन। एस्ट्राजेंथन जो है रेड पिगमेंट है, इस वजह से इसका जो कलर है वो हमें रेड दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन ग्रेन्यूल्स का नाम है पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स है। पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स ये समझें कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म है। जैसे प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है या पॉलीसेकेराइड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में जो कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसी तरह जो यूग्लिना है इनके अंदर जो पॉलीसेकेराइड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके अलावा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं और आप जानते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होना, पानी के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस भी पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क रीजन है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल और ज़ेंथोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पायरिनाइड्स बॉडी कहते हैं या पायरिनाइड्स कहते हैं। जो फोटोसिंथेटिक स्पीशीज होती हैं उनमें फूड स्टोरेज के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको पायरिनाइड्स कहते हैं, जिसमें फूड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन की फॉर्म में फूड स्टोर होती है। इसके अलावा जो आउटर बाउंड्री है, ये जो आपको नजर आ रही है आउटर जो बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री जो है इसको हम पेलिकल कहते हैं। अब ये पेलिकल क्या है? पेलिकल एक फ्लेक्सिबल या इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसका फायदा क्या है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है और शेप को चेंज करने में हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल इसने किसी जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह जाना होता है, आगे रास्ता लेट्स सपोज छोटा है, तो ये अंदर से इजीली अपनी शेप को ऊपर से कुछ हद तक चेंज करके मूव कर सकती है। तो इस पेलिकल की ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन याद रखना है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सो मैंने यहां पे लिख लिया है पेलिकल प्रोटीनिशियस मेम्ब्रेन, यानी प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन है, डेट हेल्प टू चेंज एंड मेंटेन शेप, जो शेप को चेंज करने में और मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। अब इसके बाद अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है, अपने बच्चे कैसे देता है, तो रिप्रोडक्शन में इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल में जो मेथड होता है वो है बाइनरी फिशन।
तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि बाइनरी फिशन क्या है। बाइनरी कहते हैं, बाइनरी दो, और फिशन कहते हैं टूटने को। जब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में टूट जाए और एक पार्ट अलग से इंडिविजुअल कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाए और दूसरा पार्ट अलग से कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाए, उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन कैसे होगी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यूग्लिना है। यूग्लिना में जब डिवाइड होना होता है तो इस तरह की ये दो जो हैं इसके साइक्लोस्टोम्स बन जाते हैं। जब दो साइक्लोस्टोम्स बन जाते हैं तो इसका ये जो ग्रूव है ये और डीप हो जाता है। ये एक जो है इलादा हो जाता है और ये दूसरा जो यूग्लिना है इस तरह इलादा हो जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूनल फिशन के थ्रू या बाइनरी फिशन के थ्रू जो एक यूग्लिना है वो दो यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाता है या दो यूग्लिना बन जाते हैं। यह इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिनोफ्लैजिलेट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।